आज कर ली है जी गोभियों की कटिंग और इनका अब टाइम अप हो चुका है। अभी मैंने निकाली है दोनों टोकरियाँ, एक पर अदरक है और एक पर है पिनालू। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। अभी मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है, सुबह के 10 बज रहा है और अभी हमने सारा काम निपटा लिया है और नाश्ता भी कर लिया है। तो सबसे पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ सुंदर सा मौसम। आज जो है बारिश के बाद एकदम चमकदार धूप लगी हुई है और सामने देखो सुंदर सा नज़ारा श्रीनगर गढ़वाल का। सारी धूल जो है धुल चुकी है और पेड़ पौधे हो गए हैं एकदम हरे भरे और क्लीन। तो जहाँ एक और बारिश से राहत मिली है गर्मी से और धूल धक्कर से, वहीं दूसरी ओर ये देखो जी फसलों की हालत कुछ इस प्रकार से हो गई है। इससे आइडिया लगाया जा सकता है कि जहाँ जहाँ गांव में आजकल गेहूँ पक रहे हैं उनकी स्थिति भी यही हो गई होगी। और ऐसे में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है क्योंकि जब लोग मेहनत करते हैं और लास्ट टाइम पे जब इस तरह की स्थिति होती है प्रकृति द्वारा तो काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। क्योंकि थोड़ा बहुत गेहूँ मैंने भी बो रखे हैं गांव में और मुझे भी बड़ी टेंशन हो रही है कि होने को तो चलो जो भी होगा, लेकिन ऐसे गेहूँ काटने कैसे हैं अगर इस तरह से हो गए होंगे। पूरी तरह से ज़मीन में सो चुके हैं ये जौ। यहाँ पर थोड़ा सा जौ बो रखे थे और पूरे खेत कल पानी से ऐसे भर गए थे जैसे रोपाई होती है और बहुत मोटे मोटे गधेरे आ रहे थे। बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ है, कहीं कहीं पर तो पेड़ भी टूटे हैं, गधेरे भी आए हैं और अभी भी जो है हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं। फिर से एक बार बारिश की संभावना बन सकती है। और आजकल जो है ये सभी पेड़ों पर मोयार आ चुका है, जिसे बोलते हैं ना माघ के महीने के बाद। और अभी तो चल रहा है चैत का महीना। तो ये देखो सभी पेड़ एकदम हरे भरे। अभी मैंने निकाली है दोनों टोकरियाँ, एक पर अदरक है और एक पर है पिनालू। तो पिनालू मैंने परसों शाम को कुछ लगा दिए थे, कुछ मतलब जितने यहाँ चाहिए, क्योंकि यहाँ ज़्यादा नहीं लगाते हैं। मेरे पास यहाँ पर छोटी सी क्यारी है तो इसमें कुछ और भी लगाना होता है। तो पिनालू हम लोग गांव में ही लगाते हैं। तो थोड़ा सा थे लगा दिए और ये बचे हुए हैं, अगर जगह मिलेगी तो इन्हें भी लगा दूँगी, नहीं तो इन्हें फिर गांव ले जाना पड़ेगा। और ये है जी अदरक और इस पर अच्छे खासे अंकुर आ रखे हैं और इसे कहीं जगह ढूंढनी पड़ेगी लगाने के लिए, क्योंकि क्यारी में अभी वैसे ही खचर पचर करा हुआ है, मैंने खाली नहीं हुई है। तो इसे लगाना पड़ेगा वरना इसके अंकुर सूख जाएंगे। तो ये होगा लगभग 2 से 2.5 किलो के आसपास। तो आज इस काम को करती हूँ, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। तो आज कर ली है जी गोभियों की कटिंग और इनका अब टाइम अप हो चुका है। कुछ कुछ निकाले हैं, बच्चे खा भी नहीं रहे हैं और ये भी मैंने सारे काट दिए हैं क्योंकि मुझे जगह खाली करनी थी। और यहाँ पर हो गया है पूरी तरह से खाली और यहाँ से वहाँ तक। तो यहाँ पर लगाऊंगी अदरक। तो ये हो गया है बहुत बड़ा ढेर घास का गायों के लिए। और पूरी टमाटर की बेल भी मैंने काट दी है जो ज़्यादा फैल रही थी। और अब यहाँ पर खुदाई करने के बाद गोबर डालना है, उसके बाद लगानी है जी अदरक। फाइनली यहाँ पर खाली करके मैंने गोबर भी फैला दिया है। ये देखो जी बहुत ज़्यादा गोबर लाई हूँ वहाँ से
और यहाँ पर क्योंकि रेतीली मिट्टी है, अगर गोबर नहीं डालो तो कुछ भी नहीं होता है। पूरा यहाँ तक मैंने खाली कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर जो है अभी छोटी छोटी बेल भी हो रखी है। ये देखो, चिचिंडा, खीरा, उस तरफ भी खीरा है, आगे लौकी है। तो ये जाएंगे, जो पिछले साल के ठाकरे लगे हुए हैं इन पर, तो इसलिए सिर्फ साइड साइड लगाऊंगी और यहाँ पर पूरा लगाएंगे। तो ये काम होगा अब सीधे शाम को, क्योंकि अभी इतना ही हो पाया है और 1 से 1:30 बज चुका है। काफ़ी धूप भी तेज़ हो रही है और बस अब नहाना धोना करने के बाद सीधे बनाती हूँ खाना। शाम हो चुकी है और अभी कल की ही तरह आंधी चलने लग गई है। और ये दोनों यहाँ पर नाच रहे हैं और अनिरुद्ध वहाँ नीचे खेल रहे हैं। एक बार फिर से मौसम काला जैसा बन गया है, बारिश आने की पूरी संभावना लग रही है। और यहाँ पर मैंने सुबह काटी थी मेथी और ये ढेर सारा इसका कबाड़ है। अभी क्यारी में जो सुबह का बचा हुआ काम है वो भी निपटाना है। बनी रहिए आप लोग। तो एक बार फिर से शाम को काम की शुरुआत। अब ला गई हूँ टोकरी को नीचे, अब चलती हूँ क्यारी की तरफ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेतीला है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा गोबर डाल रही हूँ, वरना यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। पिछली बार जब जामुन खाए थे तो यहाँ पर उगे हुए हैं 2 जामुन के पौधे, और ये मैंने इसलिए नहीं उखाड़े क्योंकि इनको दूंगी मैं अनिरुद्ध के पापा के पास गांव, और जहाँ गांव में हमारी बंजर ज़मीन है वहाँ पर इन्हें लगाएंगे। तो ये बड़ा वाला जामुन है, ये देखो जी, यहाँ पर 2 पौधे उगे हुए हैं। तो आप लोग भी आइए मदद करने के लिए, क्योंकि आज कोई भी मेरे साथ मदद नहीं कर रहा है और मैं अकेली लगी हुई हूँ। तो दोस्तों ये है पहाड़ी बैंगन, हल्के फुल्के कांटे भी हैं इस पे। और ये देखो कितने गुच्छे ही गुच्छे लगे हुए हैं, कुछ लंबे और कुछ गोल गोल टमाटर जैसे। तो बहुत सारे लगे हुए हैं और हम बैंगन की सब्ज़ी भी नहीं खाते हैं, इसलिए ये बैंगन भी यहाँ पूरे बचे हुए हैं, गुच्छे ही गुच्छे। इस तरफ से यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब यहाँ पर रह रखा है। तो ये देखो अभी इतना अदरक है टोकरी में, और इसे भी निपटाती हूँ फटाफट। तो दोस्तों फटाफट आ चुकी है और यहाँ पर मेरा काम पूरा हो चुका है, आप लोगों को दिखा देती हूँ एक बार। और रोज़ मुझे खेत में ही अंधेरा हो जाता है, चाहे गांव में हो या यहाँ पर।
तो यहाँ पर लगा ली है अदरक, और अब इसके ऊपर से डालना पड़ता है बहुत सारा गोबर। तो ये काम अब सीधे कल होगा। तो आज का काम कंप्लीट हुआ। और ये देखो जी, चंदा मामा भी निकल चुकी हैं। और आज बहुत ठंडी हवा चल रही है। शायद बहुत सारी जगह तो बारिश हुई, लेकिन यहाँ नहीं हुई, और फ़िलहाल होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि कल की बहुत ज़्यादा बारिश हो रखी है और बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रखा है। तो दोस्तों, आज की ब्लॉगिंग की एंडिंग मैं यहीं से कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आए, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़, क्योंकि मेरा जो है 1000 सब्सक्राइब का जो टारगेट है वो जून में हो जाएगा पूरा। इसलिए आप लोगों ने 2 से ढाई महीने तक पूरी हेल्प करनी है मेरे साथ, और मेरे सब्सक्राइब बढ़ाने हैं। उनकी एंडिंग यहीं से कर रही हूँ। धन्यवाद।